मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप इस वाक्य को अच्छे से समझ लें और स्पेशली ऐसे मरीज जिनको लंग्स से रिलेटेड बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, जो छींकों से बहुत ज्यादा परेशान हैं, कई तरह का ट्रीटमेंट करा चुके हैं लेकिन रिलीफ नहीं मिल रहा, तो आप ये मानिए कि आप सही वीडियो में आए हैं और आप अपनी समस्या को जड़ से ठीक कर सकते हैं। मन के हारे हार, मन के जीते जीत, इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ से ठान लें तो कहते हैं ना कि पत्थर में भी भगवान मिल जाते हैं, और यहाँ से अगर आपने समझ लिया है कि नहीं अब कुछ हो ही नहीं सकता, तो फिर समझ लीजिए कि वास्तव में कुछ नहीं हो पाएगा। फिर आपको भगवान तो छोड़िए, आपको सही आदमी भी मिलना मुश्किल है। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने ठान लिया है कि नहीं मुझे इस बीमारी का इलाज प्रॉपर तरीके से करना ही करना है, तो आप एलर्जी की समस्या को जड़ से ठीक कर सकते हैं। हम अपनी क्लिनिक पर कई ऐसे पेशेंट्स, कई ऐसे मरीज जिनको पूरे दिन भर में 100-150 छींकें आती थी, उनकी एलोपैथी की मेडिसिन या अदर मेडिसिन को हम बंद करा चुके हैं। एलर्जी की समस्या उनकी ठीक हो चुकी है और अब वो स्वस्थ हैं। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा तो आप गूगल पर जाइए, गूगल पर रेटिंग देखिए, कोई फेक रेटिंग नहीं है। चारों पेशेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने लिखा ही नहीं अभी तक, लेकिन क्लिनिक पर जब वो आते हैं तो ये कहते हैं सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें एलर्जी से बचा लिया। जिनको साइनस की समस्याएं थी, जिनको एलर्जिक राइनाइटिस की समस्याएं थी, जिनको पीएनडी था, जिनको मैक्सिलरी साइनसिस में इश्यूज होते थे, या जिनको साइनोसाइटिस की वजह से बहुत ज्यादा नाक बंद रहती थी, जिनको छींकें बहुत ज्यादा आती थी, सुबह सुबह उठने पर जो छींक से इतना परेशान हो जाते थे कि मोशन के लिए, लेटरिन के लिए बाद में जाते थे, पहले छींकों से ही निपट लें, ऐसी कंडीशन होती थी। ऐसे बहुत सारे मरीज, और मुझे खुशी है कि आपके साथ में ये मैं साझा कर रहा हूँ, कुछ मेडिसिन साझा करूंगा जिनकी मदद से आप भी एलर्जी को ठीक कर सकते हैं। और अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं और अपनी एलर्जी को परमानेंटली प्रॉपर तरीके से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, एलर्जी खतरनाक बीमारी नहीं है, जब तक नहीं है जब तक आप इसका सही ट्रीटमेंट ले रहे हैं। अगर आपने इसको हल्के में ले लिया और आपने ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं लिया, आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला, तो आप पक्का समझ लीजिए कि ये बड़ी बीमारी से कम भी नहीं। क्यों? क्योंकि एलर्जी जब होती है तो मरीजों को गले में दिक्कत रहती है, इस तरह से करते रहते हैं, और न तो वो ऑफिस में बैठ पाते हैं, जैसे ही किसी से बात करते हैं नाक में खुजली होती है, छींक आना स्टार्ट हो जाती है, सांस फूलना स्टार्ट हो जाती है, गले में दिक्कतें बढ़ जाती हैं। इन सभी समस्याओं को कंट्रोल करने के लिए आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ मेडिसिन बताऊंगा, कुछ घरेलू उपाय बताऊंगा, जिससे आप अपनी समस्या को घर पर रह करके बड़ी इजी तरीके से ठीक कर सकते हैं। मैं डॉक्टर लोकेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नई वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमें मोटिवेट करता है और हमें ये दिखाता है, दर्शाता है कि हमने जो वीडियो बनाया है ये वर्थ इट है, आपको पसंद आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, आपकी बीमारियां ठीक हो रही हैं, आपकी समस्याएं खत्म हो रही हैं। आपका एक छोटे से लाइक से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। सबसे पहले हम समझेंगे कि एलर्जी को कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके बाद हम ये समझेंगे कि एलर्जी के कारण क्या होते हैं, उसके बाद हम ये समझेंगे कि एलर्जी के लिए कौन से ऐसे घरेलू उपाय हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहला मेडिसिन एलर्जी के लिए होता है आर्सेनिक एल्बम। मैं पिछले कई वीडियोस में बता चुका हूँ, आर्सेनिक एल्बम बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। 200 पोटेंसी में 5 बूंद सुबह 5 बूंद शाम को मरीज को देने से जिनको रात में समस्याएं बढ़ जाती हैं, जिनको नाक में खुजली होती है और नाक से पानी बहना स्टार्ट हो जाता है, ऐसे लोगों के लिए आर्सेनिक एल्बम बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। तो ये एलर्जिक राइनाइटिस को ठीक करने में भी मदद करता है, इसलिए आर्सेनिक एल्बम 200 पोटेंसी में 5-5 बूंद सुबह शाम लेना। दूसरा मेडिसिन काली बाइक्रोमियम, जिनको भी राइनाइटिस है, एलर्जिक राइनाइटिस हो जाता है, बहुत ज्यादा छींक आती है, बलगम जमा हो जाता है, और लंग्स के अंदर भी जिनको बलगम जमा होता है, उनके लिए काली बाइक्रोमियम 200 पोटेंसी में 5 बूंद सुबह 5 बूंद शाम को मरीज को देने से आराम मिलता है। जिनको नाक बहुत ज्यादा ब्लॉक हो जाती है, नाक बंद हो जाती है, ऐसे लोगों के लिए ये रामबाण का काम करता है।
तीसरा मेडिसिन जो एलर्जी में सबसे ज्यादा होम्योपैथी में दिया जाता है वो है नेट्रम्यूर। नेट्रम्यूर एक ऐसा मेडिसिन है जिन लोगों को एलर्जी सालों से है, लंबे समय से एलर्जी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आराम नहीं मिल रहा, कई तरह तरह की दवाइयां करा चुके हैं, स्टीरॉइड ले चुके हैं, और जैसे जैसे दिन बढ़ता है उनकी समस्याएं बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। ऐसे लोगों के लिए नेट्रम्यूर बहुत इफेक्टिव तरीके से काम करता है और काफी हद तक बहुत फास्ट तरीके से बहुत जल्दी इस समस्या को कंट्रोल करने में मदद करता है। नेट्रम्यूर की 30 पोटेंसी 5 बूंद सुबह 5 बूंद शाम को मरीज को देने से आराम मिलता है। तीनों मेडिसिन को आप थोड़े थोड़े गैप से आप ले सकते हैं और बड़ी इजीली इस समस्या से आप दूर हो सकते हैं, इस समस्या को आप कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स ने बताया है जिनको सुबह उठते ही छींक आ जाती है, लेकिन उनको रात में भी उनकी समस्या बढ़ जाती है। शाम को कुछ ठंडा वंडा खाया, बहुत ज्यादा समस्या बढ़ जाती है। दूध पिया, बहुत ज्यादा समस्या बढ़ जाती है। तो खान पान में आपको विशेष ध्यान रखना है। ठंडी चीजें नहीं खाना है, खट्टी चीजें नहीं खाना है, शाम के समय दूध या दूध से बनी हुई चीजें नहीं खाना है, और बाहर की चीजें ज्यादा तला भुना आपको नहीं खाना है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे आपको बचाव करना है, जिससे आपकी समस्याएं कम हो जाए। कारणों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला कारण एलर्जिक राइनाइटिस, दूसरा कारण पीएनडी, तीसरा कारण होता है पोस्ट नेजल डिस्चार्ज, और जिनको साइनस की समस्या होती है ऐसे लोगों में ये दिक्कतें होती हैं। दोस्तों, इम्यून सिस्टम जिनका वीक होता है उनको भी ये समस्याएं होती हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा।